ओम शांति। आज हम श्री शिव महापुराण के तीसरे खंड की ओर आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर स्वर्ग की महिमा बताई गई, जहाँ बताया गया कि हिमाचल राजा के राज्य में कितना सुंदर और भव्य महल होंगे, कैसे वहाँ लोग रहेंगे, कैसे वहाँ राज्य चलेगा। सबसे पहले बताया गया कि वहाँ बिना तेल के ही दीपक जलते हैं। बिना तेल के दीपक मीन्स आत्मा रूपी दीपक की बात कही गई। आगे बताया यदि कोई छोटा मनुष्य भी वहाँ जा पहुँचता है तो वहाँ के निवासी उच्च पद वाले व्यक्ति भी उसका आदर तथा सम्मान करते हैं। मीन्स वहाँ पे इक्वालिटी है। ऐसा नहीं कि ये राजा है, ये प्रजा है, ये दास दासियाँ हैं। मीन्स सब आत्मिक भाव में हैं, क्योंकि सबके दीपक जगे हुए हैं, सब अपना रोल परफेक्ट प्ले करते हैं। फिर आगे बताया कि उस पर्वत पर ऐसी गायें हैं कि लोग उनकी पूंछ का मोरछाल बनाते हैं और वे वन में निर्भय होकर स्वच्छंद विचरण किया करती हैं। मीन्स वहाँ पर जानवरों की हत्या नहीं होगी, किसी भी जीव को मारा नहीं जाएगा। वहाँ पर शेर और बकरी एक घाट पर जल पीते हैं, वहाँ पर दूध घी की नदियाँ बहती हैं। ऐसी अबंडेंस की दुनिया में जिसकी स्थापना स्वयं परमात्मा करते हैं। फिर बताया वहाँ की स्त्रियाँ भी निर्भय होकर स्वच्छंद जहाँ भी चाहे वहाँ घूमती रहती हैं, क्योंकि सब आत्मिक भाव में स्थित हैं। जब हम सब इस भाव में होंगे, मेल फीमेल का वो भाव खत्म है, याद है हम सब आत्मा हैं, तो बहनें भी आराम से वहाँ घूम सकती हैं। उनको इज्जत लूटने का, एक गलत कार्यों का कोई डर नहीं। वहाँ सहस्त्रों प्रकार के सुगंधित पुष्प सर्वत्र खिले रहते हैं। मीन्स प्रकृति भी सतो प्रधान होगी, क्योंकि जब आत्माएं जो वहाँ वास करती हैं, जो देव आत्माएं हैं, वो सतो प्रधान, क्योंकि जैसी हमारी वाइब्रेशंस वैसी प्रकृति की भी वाइब्रेशंस होंगी। और फिर वहाँ के राजा की भी महिमा, वहाँ के रहने वालों की महिमा बताई कि उनका जो संपूर्ण शरीर देवताओं के समान सुंदर और उसका स्वरूप सत्पुरुषों के समान है, क्योंकि ये है सतयुग की कहानी। मीन्स जहाँ सत्य है और जहाँ पर देवताओं का वास, क्योंकि देवताओं का जो जन्म है वो योग बल से होता है। जिसकी आत्मा प्योरेस्ट फॉर्म में होगी, उसका शरीर भी वैसा होगा, क्योंकि जैसा सोचते हैं वैसे शरीर का निर्माण होगा। तो जब आत्मा प्योरेस्ट फॉर्म में, तो उसके द्वारा निर्मित ये शरीर भी परफेक्ट होगा। और वो विशाल शरीरधारी पुष्ट परम तेजस्वी, मीन्स वहाँ पर देवताओं को कोई मेकअप की ज़रूरत नहीं है, नेचुरल ब्यूटी है। और हाइट एवरेज 6 फीट होगी। वो निष्पाप, क्योंकि आत्मा प्योरेस्ट फॉर्म में है, तो कोई पाप पुण्य का सवाल ही नहीं। हर कर्म परफेक्ट होगा, हर कर्म में सत्यता होगी। और जब आत्मा की बैटरी फुली चार्ज है, आत्मा एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में है, तो वो बुद्धिमान होगी, क्योंकि उस बुद्धि में कोई भी गलत चीज़ नहीं होगी। वह नीतिपूर्वक राज्य करता हुआ प्रजा का पालन करेगा। मीन्स जो हमने गायन सुना है कि राम राजा राम प्रजा, मीन्स इक्वालिटी। राजा जो है वो अपनी प्रजा के लिए सब कुछ करेगा। और आगे बताया कि वह चिकित्सा तथा उपाय से रहित होकर अपने शरीर का पालन करता था। मीन्स वहाँ पे हेल्थ परफेक्ट, वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं, वहाँ कोई कोर्ट नहीं, वहाँ कोई पुलिस स्टेशन नहीं, क्योंकि हर आत्मा परफेक्ट स्टेज में है। इसीलिए उसका हर कार्य भी परफेक्ट होगा और उनका शरीर भी परफेक्ट होगा। फिर किसी भी कार्य में शीघ्रता नहीं दिखाता था। मीन्स वहाँ आत्माओं में पेशेंस होगी। अगेन जब आत्मा भरपूर है तो उसका हर कार्य परफेक्ट होगा। इसीलिए आज तक आपने देखा होगा श्री कृष्ण जी के मंदिर में भी क्या दिखाया, हर कर्म की महिमा दिखाई, कि हर कर्म इतना ग्रेसफुली करो, इतना ब्यूटीफुल करो कि उसका गायन हो।
और फिर वो मौन में रहते और बहुत कम शब्दों को यूज़ करते, क्योंकि देवी देवताओं की जो भाषा है वो संकल्पों की भाषा है, उसमें वर्ड्स बहुत कम और इससे एनर्जी भी सेव रहती है। उसने अहंकार से अपना संबंध तोड़ लिया था, मीन्स ये ईगो, ये बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं, वहाँ पर एक ही स्टेज होगी, वो है सोल कॉन्शियसनेस। उनके राज्य में चोरों ने चोरी करना छोड़ दिया, क्योंकि हर आत्मा भरपूर, जहाँ हर चीज़ अबंडेंस में है, जहाँ सोने हीरे के महल है, हर एक के पास सब कुछ है जो उसे चाहिए, तो फिर चोरी कैसे होगी। उसके मित्र उसके प्रति हृदय में सच्चा स्नेह रखते थे, उसके राज्य में किसी को कष्ट नहीं था, क्योंकि आत्मा रूप में है हम सब भाई भाई। जब हम इस स्टेज में होंगे तो सबके प्रति स्नेह होगा, सबके प्रति करुणा भाव होगा, सबके साथ मिलजुल कर रहेंगे। और इसीलिए रास दिखाया गया, कितनी ब्यूटीफुल साउंड प्रोड्यूस होती है। सिर्फ स्टिक्स तो वही हैं जो आजकल एक दूसरे को मारने के लिए यूज़ करें, पर अगर उसको प्रॉपर रिदम के साथ यूज़ करें तो कितनी ब्यूटीफुल साउंड होगी। ऐसी स्वर्णिम दुनिया की महिमा बताई गई। ओम शांति।